हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। हर किसी का ये क्वेश्चन होता था कि डीयू के अंदर लीगल एप्टीट्यूड क्यों नहीं है। तो लो, आपकी सुन ली है डीयू वालों ने। एंड लीगल एप्टीट्यूड इज बैक। और लीगल एप्टीट्यूड ऐसे एज एन एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड नहीं है, बट यस सिलेबस में एक मेजर चेंज दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला चेंज पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चंस होंगे अब पेपर में, जबकि पहले 100 क्वेश्चंस होते थे। एंड अब जो टाइम दिया जाएगा वो 105 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो ये मेजर चेंज आया स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर में, पैटर्न ऑफ द एग्जाम में। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो लीगल अवेयरनेस टर्म ऐड कर दी है जीके में। ये पहले नहीं होती थी, लीगल अवेयरनेस टर्म ऐड हुई है। एंड अब अगर लीगल अवेयरनेस ऐड होगी है तो हम सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम रीसेंट एंड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जीके का पार्ट बनती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा ये डिस्कस करते हैं। देखिए, रीसेंट जजमेंट्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ स्टूडेंट्स वाली और जो लॉयर्स वाली वेबसाइट्स हैं वो फॉलो करने लग जाओ, नहीं। जो आपका न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में जजमेंट्स आ रही हैं, आपको वो पता होनी चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ जजमेंट पता होना चाहिए, और क्या हुआ है उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए। जो जजमेंट न्यूज़पेपर में आ रही है, जो द हिंदू में आ रही है, तो अगर आप एजुगिरी को फॉलो कर रहे हो या फिर loggery.in के जो हमारे नोट्स हैं वो फॉलो कर रहे हो, तो आपका वो कवर हो रहा है साइड बाय साइड। और अगर आपने नहीं कवर किया है तो अब आपको कवर करना पड़ेगा। ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं, जैसे केशवानंदा भारती हो गई, ये वाली, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है लॉगरी पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर आप वो देख लोगे आपका वो कवर हो जाएगा। वो वीडियो देख लो, उसके नोट्स बना लो, एंड डन। उसके बाद आते हैं लीगल जीके। देखो, जनरल नॉलेज के अंदर इन्होंने लीगल अवेयरनेस ऐड किया है। तो लग रहा है कि पहले भी लीगल जीके से ही क्वेश्चंस आते थे। तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलिनियस लॉ में जैसे आईपीआर हो गया आपका, ठीक है, फैमिली लॉ हो गया, ये आपको इसके क्वेश्चंस और थोड़ा थ्योरी पढ़कर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इस बार पहली बार चेंज हुआ है। तो आपको यस यू हैव टू स्टडी। तो इसके लिए या तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट में दिया हुआ है अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर आप LAN LR बाय विली में से की बुक जो है उसमें से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते, सबको एक चीज़ तो करनी है कि लीगल अवेयरनेस MCQs करके जो टॉपिक है यूनिवर्सल्स में, वो हर कोई ज़रूर पढ़कर जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड साथ में लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो हैं आपके, वो आप loggery.com पे जाएंगे तो मैंने PDF शेयर करे हुए हैं, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यस यू हैव टू स्टडी दिस पार्ट, लीगल अवेयरनेस। यहाँ पर हम अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 6 क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी तक 5 to 6 क्वेश्चंस बन रहे थे। तो यहाँ पर भी मतलब हम कह सकते हैं कि 5+ क्वेश्चंस मिनिमम तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट ऑफ योर लीगल अवेयरनेस का जो पार्ट है। ठीक है ना। अब इसमें ये भी है कि ये जनरल पेपर है, तो ज़्यादा भी नहीं लीगल अवेयरनेस हो सकता, बिकॉज यही पेपर जो है वो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है। तो ये भी है, बट हाँ हमें कवर करना पड़ेगा। रीसेंट एंड ओल्ड जजमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट की, आप जून से लेकर के अप्रैल तक की, सॉरी नॉट अप्रैल, फेब्रवरी तक की आप अपनी जजमेंट्स जो हैं वो कवर कर जाएंगी, जून टू फेब्रवरी। ठीक है ना। एंड या कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स में से रीडिंग मार लो। ठीक है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलिनियस लॉज की टाइम बहुत ज़्यादा कम है। लीगल अवेयरनेस MCQs पढ़ जाओ यूनिवर्सल्स में से, अच्छा खासा टाइम है, तो LAN LR बाय विली में से कर सकते हो। वैसे प्रेफर करो कि यूनिवर्सल्स कर लो और लीगल अवेयरनेस कर लो, और ये जजमेंट्स वाला और लीगल टर्म्स मैक्सिम्स एंड में टाइम है तो कर लो। सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू। इंपॉर्टेंट मुझे जजमेंट्स लग रहे हैं यहाँ पे, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपको अब पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले भी क्वेश्चंस आते थे तो वो आप एक्सपेक्ट अब कर सकते हो। क्या लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में ऐड किया गया है तो कम एक्सपेक्टेड है कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है ना। और ठीक है, बट अगर आप पढ़कर जा रहे हो, जिस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले देखें तो वो कोई हाई लेवल नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के, तो आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली टॉपिक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ लो और MCQ सॉल्व कर लो, दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो यस, लीगल एप्टीट्यूड इज बैक, लीगल अवेयरनेस इज बैक, एंड या दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर। अगर कोई भी डाउट है, आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर डिस्कशन, कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है।
येस, सो दिस इज द अपडेट। बाकी सारा सिलेबस जो है मुझे तो सेम ही लग रहा है, मैंने मैच करके भी देखा, बट अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है या कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है, यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर दैट। तो हाँ, ये दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज और इफ यू हैव एनी डाउट्स। एंड या प्रिपरेशन अब कैसे करना है, जो नए टारगेट वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।